हेलो एवरीवन, आज हम डांटे एलिगेरी के लाइफ और वर्क के बारे में जानेंगे। डांटे का लाइफ स्पैन 1265 से 1321 एडी का था। अब उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। He was born in 1265 in Florence, Italy. उस समय फ्लोरेंस एक अलग किंगडम था। इट वॉज किंगडम ऑफ फ्लोरेंस। अब ये इटली में है। अब डांटे बिलोंग टू ग्वेल्प्स विच वॉज अपोजिट टू गिबलिन्स। अब ये ग्वेल्प्स और गिबलिन्स क्या है? These were पॉलिटिकल फैक्शंस। उस समय के दो पॉलिटिकल फैक्शंस थे जो दो अलग अलग पावर को सपोर्ट करते थे। ग्वेल्प्स पैपेप्सी मींस पोप की पावर को सपोर्ट करते थे और गिबलिन्स जो रोमन होली एम्परर है उनको सपोर्ट करते थे। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में पावर स्ट्रगल हमेशा रहता था बिकॉज ग्वेल्प्स चाहते थे कि पोप का राज हो और गिबलिन चाहते थे कि होली रोमन एम्परर का राज हो। बट डांटे वाज पार्ट ऑफ ग्वेल्प्स एज हिज मदर एंड फादर। डांटे की एक खासियत है, जब उस समय लैटिन वाज पॉपुलर, बहुत सारे लोग लैटिन में ही लिखा करते थे, लेकिन डांटे ने जो वर्नाकुलर है टस्कन डायलेक्ट उसको चूज किया। और इसी की वजह से जब टस्कन डायलेक्ट पॉपुलर हुई और जो मॉडर्न इटालियन लैंग्वेज है उसी टस्कन डायलेक्ट पे बेस है। डांटे ने दुनिया की सबसे पहली सोनेट लिखी है अपनी लवर बेatrice के लिए when he was 10 years old। तो आप कह सकते हैं कि डांटे was founder of sonnet in world literature। अब डांटे के जो लिटरेरी वर्क्स है उनको जानते हैं। पहले कुछ कम इंपॉर्टेंट के वर्क समझते हैं और एंड में जो डांटे की डिवाइन कॉमेडी है वर्ल्ड फेमस उसके बारे में जानेंगे। तो पहला वर्क है ला विटा नुआ। उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है द न्यू लाइफ। अब ये पोएट्री की एंथोलॉजी है जो कि डांटे ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी लवर बेatrice के लिए लिखी थी। उसके बाद का वर्क है एल कॉन्विवियो मीनिंग द बैंक्वेट। अब ये वर्क अनफिनिश्ड है और 4 बुक्स में डिवाइडेड है। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ वर्नाकुलर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। डांटे के जमाने में जितना भी नॉलेज था उस सभी नॉलेज को डांटे ने इस बुक में कंपाइल करने की कोशिश की। So it was basically encyclopedia. Now this book consists many areas of learning like philosophy, politics, linguistics, science, astronomy and history etc. इस बुक में सभी जो नॉलेज की स्ट्रीम्स है उनको कंपाइल करने की कोशिश की गई थी। बट दिस बुक वॉज अनफिनिश्ड। नेक्स्ट वर्क है डे मोनार्किया मीन्स ऑन मोनार्की। इट वॉज एम्बिशियस पॉलिटिकल वर्क। इट इज अ ट्रीटाइज ऑन सेक्युलर एंड रिलीजियस पावर। अब ये उस समय का बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्क था बिकॉज ग्वेल्प्स और गिबलिन्स इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चलता रहता था और उसी के ऊपर डांटे ने डे मोनार्किया लिखा। अब इस बुक में सेक्युलर पावर को डांटे ने ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया तो चर्च ने इस बुक को बैन किया था। नेक्स्ट वर्क है डी वल्गैरी एलोक्वेंटिया मीन्स ऑन एलोक्वेंस इन द वर्नाकुलर। दिस एसे वॉज रिटन इन लैटिन। अब इस एसे में उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसको भी सेम डिग्निटी सेम लेजिटिमेसी दी जानी चाहिए जैसे लैटिन को दी जाती है। बिकॉज डांटे का कहना था कि लैटिन कुछ ही लोगों को आती है, जो अपर क्लास एजुकेटेड लोग हैं उनको ही लैटिन आती है, लेकिन जो अनएजुकेटेड कॉमन पीपल है उनको लैटिन नहीं आती, तो ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। इनका ये मानना था इस एसे में। उसके बाद राइम means the rhymes. It is also a group of lyric poems by Dante written throughout his life based on his varied experiences, compiled later by modern critics. And Eclogues. अब Eclogues ये वर्क डांटे की 2 पोएम कंसिस्ट करता है और दोनों पोएम लैटिन में है। अब मेन पार्ट है, अब सबसे मेजर वर्क है डांटे का द डिवाइन कॉमेडी मीन्स डिवाइना कॉमेडिया। इट वॉज अ लॉन्ग इटालियन नैरेटिव एपिक पोएम बाय डांटे। अब ये पोएम 1308 में लिखना शुरू हुआ और 1320 में उनके मरने के 1 साल पहले उन्होंने कंप्लीट की। ऑलमोस्ट 12 इयर्स 12 साल लगे उनको इस पोएम को कंप्लीट करने में। द पोएम्स इमेजिनेटिव विजन ऑफ द आफ्टर लाइफ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेडिवल वर्ल्ड व्यू। इस पोएम में जो हेल, पुर्गेटरी, हेवन इनको इमेजिन किया गया। इट रिप्रेजेंट्स कि मेडिवल इरा में, डांटे के इरा में उनकी कॉन्सेप्ट्स क्या थी, हेल और हेवन की कॉन्सेप्ट्स कैसी थी। हम जैसे आगे जाएंगे पोएम की समरी में इसको समझेंगे, हेवन, हेल और पुर्गेटरी के बारे में। इस पोएम की थीम है लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि डांटे हमको ये दिखाते हैं कि मरने के बाद क्रिश्चियन लाइफ कैसे कैसे
ट्रेवल करती है। डांटे इज द मेन कैरेक्टर हियर। इसको डांटे ने पहले कॉमेडिया कहा बिकॉज इट एंड्स हैप्पीली, और जो डिवाइन वर्ड है वो बाद में क्रिटिक्स ने इसको ऐड कराया, सो दिस बिकम डिवाइना कॉमेडिया और द डिवाइन कॉमेडी। अब ये जो पोयम है इसको 3 पार्ट में लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट है इन्फर्नो, सेकंड प्यूरगेटोरियो, थर्ड है पैराडिसो। इस पोयम को 3 लाइन तर्जा रीमा में लिखा गया है। मैंने तर्जा रीमा क्या है इस पे एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सजेशन में मिल जाएगा, प्लीज चेक दैट आउट। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABA, BCB, CDC और कंटिन्यू। इस पोएम में 100 कांटोस है। एक कांटो मीन्स काइंड ऑफ स्टांजा जिसमें 4-5 लाइन होती है, ऐसे 100 कांटोस है। इन्फर्नो में 34 कांटोस, प्यूरगेटोरियो में 33, पैराडिसो में 33, ऐसे कुल मिलाकर 100 कांटोस है। द डिवाइन कॉमेडी का फर्स्ट पार्ट इन्फर्नो मीनिंग हेल, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉमेडी। द इन्फर्नो डिस्क्राइब्स डांटे's जर्नी थ्रू हेल गाइडेड बाय द एंशिएंट रोमन पोएट वर्जिल। इन्फर्नो में डांटे की जर्नी हेल में कैसी है इसको दिखाया गया है, और वर्जिल रोमन पोएट, एपिक पोएम एनीड के राइटर, वो डांटे के गाइड है इन्फर्नो में। और पोएम की और इन्फर्नो की शुरुआत अ डे बिफोर गुड फ्राइडे, मतलब थर्सडे को होती है, और जो गुड फ्राइडे है क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत बड़ा दिन है, उसके एक दिन पहले इसकी शुरुआत होती है। अब पोएम में Dante was 35 years old because in the beginning of the poem he says halfway along out life's path, मतलब मैं जो इंसान की लाइफ का स्पैन है उसके मिडल में हूँ। उस समय इंसान की लाइफ, ह्यूमन लाइफ को 70 इयर्स का समझा जाता था। तो द डे बिफोर गुड फ्राइडे ही वॉज लॉस्ट इन अ डार्क वुड। अब उस डार्क वुड में वर्जिल आते हैं एक दिन बाद, मतलब ऑन गुड फ्राइडे वर्जिल कम्स एंड सेव्स हिम, और उसके बाद वर्जिल गाइड्स हिम टुवर्ड हिज नेक्स्ट लाइफ। अब वो इन्फर्नो में उतरते हैं। नाउ इन्फर्नो हैज 9 सर्कल्स ऑफ सफरिंग सिचुएटेड विद इन द अर्थ। अब इन्फर्नो, प्यूरगेटोरियो और हेवन मींस पैराडिसो, ऐसे 3 कॉन्सेप्ट है। उनमें से इन्फर्नो जो अर्थ है उसके अंदर है, बीचों बीच है। सबसे पहले वर्जिल डांटे को रिवर प्लेगेथॉन क्रॉस कराता है चेरोन की बोट में। अब ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी इंसान की डेथ होती है उसको चेरन अपनी बोट में बिठाकर उस रिवर को क्रॉस करा के आफ्टर लाइफ में लेके जाता है। उसके बाद जैसा अभी अभी कहा कि इन्फर्नो में 9 सर्कल है, मतलब हेल में 9 सर्कल है। उन सर्कल के नेम्स वहां पे रहने वाले सिनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट सर्कल है लिम्बो। लिम्बो में जो नॉन क्रिश्चियन है, जो लोग बैप्टाइज नहीं हुए, पैगन लोग हैं, जैसे होमर, होरेस, ओविड और वर्जिल भी इसी सर्कल में सिनर है और यहाँ पे रहते हैं। सेकंड सर्कल है लस्ट का, थर्ड ग्लटनी, फोर्थ सर्कल ग्रीड, फिफ्थ सर्कल एंगर। और इस सर्कल में जो फॉलन एंजल्स है वो, और जो ग्रीक माइथोलॉजी की फ्यूरीज है जो टॉर्मेंट करती है लोगों को, वो रहती है। सिक्स सर्कल है हेरेसी, सेवन सर्कल है वायलेंस, और इस सर्कल में मर्डरर, सुसाइड करने वाले, ब्लास्फेमी करने वाले लोग रहते हैं। अब यहाँ पे रहते हैं मतलब उनको यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है बिकॉज दे आर सिनर, और हेल में उनको टॉर्चर किया जाता है। 8th सर्कल है फ्रॉड का, जहाँ पे हिपोक्राइट्स, पॉलिटिकल करप्ट लोग, सॉर्सरर, ये लोग रहते हैं। और जो 9th सर्कल है ट्रेचरी, इसमें जो लोग दूसरे लोगों को बिट्रे करते हैं, जनरली जो सर्वेंट अपने मास्टर को और जो लोग अपने बेनिफिशियर को बिट्रे करते हैं, वो इस ट्रेचरी सर्कल में रहते हैं। अब इन्फर्नो खत्म होने के बाद शुरू होता है प्यूरगेटोरियो मींस प्यूरगेटरी। प्यूरगेटरी मींस यहाँ पे जो सिनर है उनको उनके सीन क्लीन करने का काम होता है, यहाँ पे वो प्यूरिफाई होते हैं। So this is the second part of divine comedy also. Now purgatory has 2 purposes, a temporal punishment for sin and a cleansing from the attachment to sin. तो purgatory के 2 पर्पज है। पहला तो जो सिन है, जो सिनर है, उनको टेम्पररी पनिशमेंट देना। अब टेम्पररी क्यों? क्योंकि उनकी पनिशमेंट खत्म होने के बाद दे विल बी क्लीन्ड, और उनके सिन क्लीन होने के बाद दे विल राइज टू हेवन। नेक्स्ट है प्यूरगेटरी प्यूरिफाइज द सोल बिफोर द सोल्स ग्रैंड एंट्रेंस इनटू हेवन। तो प्यूरगेटरी जो सोल है उनके सिन को प्यूरिफाई करती है और उनको हेवन में जाने का रास्ता दिखाती है। अब प्यूरगेटरी का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज अ माउंटेन which is a rising in circular ledges. तो प्यूरगेटरी एक
माउंटेन है जो राइज होते जाता है सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पे वर्जिल गाइड्स डांटे इन इन्फर्नो एंड पुर्गेटोरियो। अब वर्जिल यही तक, इन्फर्नो से लेकर पुर्गेटरी तक ही डांटे को गाइड कर सकता है, बिकॉज he was a pagan, he was a non-Christian, वर्जिल was not Christian, इसलिए वो हेवन में नहीं जा सकता। इसी वजह से अब उस डोर पे, हेवन के डोर पे डांटे की लवर है बेatrice, वो आती है और वो डांटे को हेवन में लेके जाती है, वहां पे वो उसे गाइड करेगी। अब थर्ड पार्ट है डिवाइन कॉमेडी का, पैराडीसो मीन्स पैराडाइज मीन्स हेवन। नाउ हियर बेatrice guides Dante into heaven. Heaven is depicted as a series of concentric 10 spheres surrounding the earth. जैसे इन्फर्नो अर्थ के बीचों बीच है, वहां से पुर्गेटरी राइजिंग माउंटेन है और उसके टॉप में हेवन है, अर्थली हेवन मीन्स ईडन, और जो अर्थ है उसके सराउंड में कॉन्सेंट्रिक स्फेयर में हेवन है। अब हेवन में मून, मर्क्यूरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और जो बाकी के फिक्स स्टार्स है वो हेवन में आते हैं। प्रीमियम, मोबाइल और एंड में एम्पेरियन, ये सब हेवन में आते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मेडिवल इरा में जो हेवन, हेल और पुर्गेटरी की कॉन्सेप्ट कैसी थी। आउट ऑफ अर्थ देयर वाज अ हेवन अकॉर्डिंग टू देम। यही कॉन्सेप्ट डांटे ने अपनी पोयम में लिखी है। अब यहाँ पे ही मीट्स ब्लेस्ड सोल्स, जो हेवन में राइज कर चुकी है सोल, वो उनसे मिलता है, हाय हेलो करता है और एट द एंड बेatrice उसे गॉड के थ्रोन के पास लेके जाती है। अब गॉड के थ्रोन के पास he gains the final truth of life and meaning of universe. तो गॉड उसको जो लाइफ का मीनिंग है और जो फाइनल ट्रूथ है वो बताते हैं और यहाँ पे डिवाइन कॉमेडी एंड हो जाती है। So this is all about life and works of Dante. I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।